एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दो नाया। अपने आप से कोफ्त होती है मुझे, घुटन होती है, ऐसे लगता हूं जैसे किसी दोज़ख में रह रहा हूं मैं। दोज़ख? जिस दोज़ख में आपने मुझे धकेला था बाप, उसकी तो आँच ने भी छुआ नहीं आपको। मैं पाक दामन थी, बेगुनाह। और आपने एक मिनट नहीं लगाया सारे जमाने का कीचड़ मुझ पे उछालने में। मुझे सारी दुनिया के सामने और खुद मेरी नजरों में काबिल नफरत बना दिया आपने। तुम ठीक कह रही हो नाया। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था और सब कसूर मेरा ही था। इसलिए तो तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा, हाथ जोड़े खड़ा तुमसे माफी मांग रहा। तुम्हारे किरदार पर शक किया ये मेरा कसूर था। तुम्हारे पाक दामन को दागदार किया ये मेरा कसूर था। तुम्हारी पाकीज़गी पर एतबार नहीं किया, ये मेरा कसूर था। लेकिन अब सच मेरे सामने आ गया। जानता हूं तुम बेकसूर थी नाया, मुझे माफ कर दो। बस एक बार मुझे माफ कर दो। ओह, तो आप मुझे सच जानने की खैरात देने आए? खैरात नहीं, मैं तो खुद भीख मांग रहा हूं तुमसे। मेरी मोहब्बत खैरात कैसे हो सकती है तुम्हारे लिए? कौन सी मोहब्बत? वही मोहब्बत जिसने नफरत में बदलकर मुझे जलाकर राख कर दिया था। नफरत तो मैं तुमसे एक पल के लिए भी नहीं कर सका, एक पल के लिए भी नहीं। तो मोहब्बत भी तो ना रही थी। और इज्जत, इज्जत तो आपने अपने घर वालों के साथ मिलकर उसी दिन ढूंढ दी थी। कसम से अगर बात सिर्फ मोहब्बत खत्म होने की होती तो मैं सब्र कर लेती। लेकिन बात मेरी इज्जत की थी। जिसे आपने मुझ पर भरोसा किए बगैर सारी दुनिया के सामने तार तार कर दिया। फिर तो किसी भी बात की गुंजाइश न बची, न मोहब्बत की, न पछतावे की। और ना बचा वापसी का कोई रास्ता। ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह
क्यों बात न मानूं, बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा, बेपरवाह मैं बेकदरा मैं, पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। बेपरवाह मैं बेकदरा मैं, पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। सैयोनी सैयोनी मुख में थो मोड़ो नहीं, मैं विच मैं कुछ भी ना रहा। बेपरवाह बेकदरा, बेपरवाह बेकदरा। अम्मी, 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 क्या हो गया है? क्यों शोर मचा रही हो? देर हो रही है, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? कहाँ? ओ अच्छा, तुम्हारी जैसे गाड़ी निकल रही है ना, छुरी तले दम ले। खुर्शीद खाला को मैंने फोन करके घर पे रोका है, वो निकल रही थी अपने घर से। हम जाकर बात करते हैं कि हमारी डिमांड क्या है। लेकिन मैंने तो अभी तक इबाद से बात नहीं की, मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो मानेगा भी कि नहीं। क्यों? वो क्यों नहीं मानेगा? अब क्या सारी जिंदगी अपनी नाकाम शादी को लेकर बैठा रहेगा? अभी आप और हम जिंदा हैं, दूसरी शादी करेंगे हम उसकी, हाँ। और खुर्शीद खाला को जाकर हम बताते हैं कि हमें खानदानी और घरेलू लड़की चाहिए। बस आप जाएं, तैयार होकर आए। जी सही, तो रुक, मैं आती हूँ। अजीब बात है भाई। हो बेकदरा क्यों कदर न जाने, हो बेपरवाह क्यों बात। गुड्डू के बारे में नहीं, मेरे बारे में। बिन तेरे क्या मतलब? कितना अधूरा, साथ तेरे मैं माफी मांगना चाह रहा हूं मैं तुमसे। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। बात बेपरवाह मैं बेकदरा, पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। सैयोनी सैयोनी मुख में थो मोड़ो नहीं, तुम एक नहीं 1000 थप्पड़ मार सकते हो मुझे, लेकिन पलट के मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। आज बस नजरें झुकाए तुमसे इतनी दरखास्त कर सकता हूं कि मुझे माफ कर। इश्क था जरा सा हमको तो, तुम्हारे जाने के बाद बहुत अजियत में रहा हूं मैं नाया, जिस डगर भी बहुत अजियत में। खुद को ढूंढ लाए, तन्हा था और अब यह हाल हो गया है कि यह अजियत झेली नहीं जा रही। कह दो अब तो, इसलिए तुमसे कह रहा हूं मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मिलना है या बिछड़ना है, बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा, मकबूल,
ईमान से यार, मेरी तो ऐसी ऐश हो गई। अब तो माल ही माल है तेरे पास फरीद। अल्लाह ने मेरी लड़की को हीरा दे दिया, हीरा। हीरा नहीं, गुड्डू गुड्डू। यार 2-4 हीरे और मिल जाए ना, मैं तो अपना कारखाना खोल लूंगा। नहीं, गुड्डू गुड्डू। आपकी वो पप्पू पप्पू। जिस दोज़ख में आपने मुझे धकेला था बात, उसकी तो आश ने भी छुआ नहीं आपको। मैं पाक दामन थी, बेगुनाह, और आपने 1 मिनट नहीं लगाया सारे जमाने का कीचड़ मुझ पे उछालने में। मुझे सारी दुनिया के सामने और खुद मेरी नजरों में काफी नफरत बना दिया आपने। कसम से अगर बात सिर्फ मोहब्बत खत्म होने की होती तो मैं सब्र कर लेती, लेकिन बात मेरी इज्जत की थी, जिसे आपने मुझ पर भरोसा किए बगैर सारी दुनिया के सामने तार तार कर दिया। फिर तो किसी भी बात की गुंजाइश न बची, न मोहब्बत की, न पछतावे की। और ना बचा वापसी का कोई रास्ता। ये मैंने क्या बेवकूफी की, अच्छा नहीं किया मैंने। यूं अचानक उससे शादी की ऑफर नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो वो गुड्डू को लेकर भी बहुत परेशान थे। गुड्डू के मिल जाने का इंतजार कर लेता। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, अपना ख्याल रखा करो। मैं कैसे आ सकती हूँ भला वहां? अच्छा, खुदाफिज। कहाँ थी भाई तू? मैंने कहाँ जाना? मेरी सीधी सीधी बातों का सीधा सीधा जवाब दिया करो। मैं इधर किचन में आई तो देखा तुम थी नहीं। मैंने आपको बताया तो था, मुझे उजाला की टीचर से मिलने जाना था। मुझे कब बताया? मुझे तो कुछ नहीं बताया। अब ये भी कहते कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ बिल्कुल झूठ बोल रही हो, सरासर झूठ बोल रही हो। इसलिए ना तुम मेरे कमरे में आई, ना मुझे कुछ बताया। आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आप मेरी एक बात को पकड़ के उसके पीछे क्यों पड़ जाती हैं? मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? आखिर ऐसा कौन सा गुस्सा है आपके अंदर जो मेरे लिए खत्म ही नहीं होता? ओ बीबी, ये तो तुम ना समझने का ड्रामा कर रही हो ना, भले करती रहो। दाऊद तुम्हारी इन चक्करों में आ सकता है, मैं नहीं, समझी? आपको जो समझना है आप समझे। मुझे आपको कोई सफाई नहीं पेश करनी। और हाँ, आपका बेटा आपको बुला रहा है ना, चली जाए उसके पास। उसको भी आपकी खिदमत का मौका दें, खुद भी सुकून से रहें और हमें भी सुकून से रहने दें।
जबान देखो, इसकी जबान। कौन? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, कहाँ लेके जा रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नाजो, नाजो, हाय हाय मासी, क्या कर रही है? कहाँ लेके जा रही है तू छोरे को? जिसका छोरा है ना उसके पास लेके जा रही हूँ। तुझे अगर अपनी खैरियत अजीज है ना तो बीच में से निकल जा, वरना तेरी खैर नहीं है। अब तू मुझे यहाँ आके धमकी देगी? ए बानो, और तेरा दिमाग तो नहीं पगला गया? वो कहाँ लेके जा रही छोरा नो? ए बस, तुम लोगों ने छोरे को अगवा कराए। थाने गई थी मैं, रपट दर्ज है थाने में छोरे की। बड़ी बड़ी तस्वीरें लग रही हैं, पूरे शहर में ऐलान भी हो गया है। तुम लोगों ने इसे तावान के चक्कर में छुपा के रखा हुआ है। एक टेलीफोन अगर मैंने कर दिया ना थाने में तो तुम्हारा सारा कुटुंब ना जेल में सलाखों के पीछे बंद होएगा। इस माई के लाल में दम है जो हमारी झुग्गी में खड़े होके हमको धमकियां दे। देख, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। अरे जगह जगह छोरे को तलाश करने के चक्कर में छापे पड़ रहे हैं। तलाश कर रही है पुलिस छोरे को। मेरे हवाले कर दे बच्चे को, मैं जाऊंगी और पुलिस के हवाले कर दूंगी, बस। पुलिस इसको हाथ तो लगा के दिखाए, हाथ पाँव ना तोड़ दूं मैं उसके। ठीक है भाई, मैं भी देखूं तू छोरे को कब तक बचा के रखेगी। मर्जी है भाई। चल चल, चलती फिरती नजर आ। बड़ी वहां से जेल में बंद कराई। क्या रिश्ता है तुम्हारा? तो क्या नहीं आ सकता? भाई तुम भी सुनोगे ना दंग रह जाओगे। कराची में अपनी कोठी है उसकी, जो वो मेरे नाम करेगी। 50 लाख नकद और गाड़ी भी। भाई मेरी तो जैसे लॉटरी निकल आई हो। ज़ेबी, होश में दो, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे हो सकती है और किसी से नहीं। क्यों? हमने क्या कोई फार्म भरा था कि ज़ेबी तुम्हारे नाम हो गई है? खाला, किसी से मोहब्बत करना भी एक फॉर्म भरने के बराबर ही होता है। क्यों ज़ेबी? इतने सालों से जो ये तेरे नाम पर बैठी है, क्या सलाह दिया है इसकी मोहब्बत का, इसकी वफाओं का? और तो और उल्टा शादी करके बैठ गए। आज तक ना तो मेरी बेटी को शादी का दिलासा दिया है और ना अपनी बीवी को तलाक। अरे खाला, मेरी तो जान भी हाजिर है इसके लिए। मैं भी जाता हूँ, 2 गवाह लेकर आता हूँ, काजी को लेकर आता हूँ और निकाह पढ़वा देता हूँ। क्यों? इतनी सस्ती है मेरी बेटी तुम्हारे नजदीक क्या? खाला, मैंने ये कब कहा तुमसे? यही मतलब हुआ ना तुम्हारी इस बात का? बाकायदा रिश्ता आया है मेरी बेटी का। 1 कोठी और 50 लाख नकद दे रहे हैं इसको। तुम्हारे पास क्या है? तुम क्या दोगे? माफ करना खाला, तुम अपनी बेटी का निकाह नहीं कर रही हो, इसे बेच रही हो। जबान संभाल के बात करो। यूं रिश्तों में सौदेबाजी नहीं होती, और तुम्हारी माँ तुम्हारी बोली लगा रही है। तो तुम्हें क्या तकलीफ है
अगर इतनी ही मोहब्बत है मुझसे तो लगाओ मेरी बोली और ले जाओ मुझे अपने साथ। ज़ेबी, अब दफा हो जाए यहाँ से, और जब तुम्हारी जेब में मुझे खरीदने के पैसे हो ना तभी आना। हाय हाय अब्बा, मैं कुछ पूछ रही हूँ। अबे उसको छोड़ो, मैं कह रहा था ना, ये बच्चा हमारे लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेगा, देख लो। है नाजो के अब्बा, वो बदमाश औरत कहीं पुलिस ना ले आए और ये बच्चा गुमशुदा निकला तो हमारा क्या बनेगा? अबे वो भी पुलिस को ये बच्चा नहीं देगी, वो भी उसके माँ बाप का पता लगाकर उनको देके इनाम लेगी। हाय गुड्डू, अभी भी बता दे तेरे माँ बाप कहाँ हैं, वरना पुलिस तुझे अपने साथ ही ले जाएगी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। नाजो, मुझे अपने पास छुपा लो। ओ नाजो, ये बला तेरे सारी लगेगी। मान ले मेरा कहना, अभी भी वक्त है, छोड़ा उसी सड़क पे जहाँ से इस मरदूत को लाई थी तू। हाय अम्मा, चुप कर जा, चुप कर जा। खबरदार, अब इसे कहीं लेके नहीं जाना। इसकी हिफाजत का बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। अब्बा तू करेगा इसकी हिफाजत? हाँ, मैं कल जाऊंगा थाने, देखूंगा कोई रिपोर्ट लिखी है तो वहां से उसके माँ बाप का पता ले लूंगा। हाय अब्बा, अगर तू ऐसा करेगा ना तुझे बहुत बड़ी नेकी का सवाब मिलेगा। अरे नाजो, मैं कितनी बड़ी नेकी कमा रहा हूँ इसका तो तुझे पता ही नहीं है। पागल हो गया है ये क्या? ले नाजो, गया तेरा अब्बा तो। आपके लिए कुछ लेकर आया था, बैठिए। आपका ख्याल आया और खरीद लिया। आपकी कलाई में अच्छे लगेंगे। आगे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको अच्छे नहीं लगे? फूल किसे अच्छे नहीं लगते। और पहनाने वाला? फूल लाने वाला जिस मोहब्बत से लाता है, वही तो इनकी असल खूबसूरती होती है।
क्या आपने महसूस कर लिया उस मोहब्बत को जो मेरे दिल में आपके लिए है? मोहब्बत तो खुशबू की तरह होती है। वजूद ना रखते हुए भी खुद को मनवा लेती है। सच कह रही हैं। आपकी मोहब्बत ने खुद को मनवा लिया दाऊद। मान गई आपकी मोहब्बत को। मोहब्बत इज्जत के बगैर कुछ नहीं होती, ये मैंने आपसे सीखा है। मुझे लगता था कि जैसे इंसान के लिए सबसे जरूरी मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत अगर इज्जत के बगैर किसी की झोली में डाली जाए तो वो मोहब्बत नहीं, भक्ति चाहत होती है बस। वादा करता हूं आपसे, मेरी मोहब्बत में, मेरी इज्जत में आपको लेकर कभी कमी नहीं आएगी। वादा है आपसे। इतने माह हो गए हमारी शादी को, लेकिन कभी आपसे पूछा ही नहीं। तो मेरे साथ खुश हैं? तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। क्या आप मुझसे खुश हैं? उसकी गवाही एक गजरे और मेरा आपसे पूछना है। प्लीज दरवाजा मत बंद करना, प्लीज। इस घर के दरवाजों की तरह मेरे दिल के दरवाजे भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दस्तक देने का भी कोई फायदा नहीं। सिद्रा, प्लीज एक दफा 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो बस। हर बार यही कहते हो ना कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, लेकिन आज मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर आओ। मोहल्ले में तमाशा नहीं करना मुझे तुम्हारी तरह। सिद्रा, मैं तुमसे ना वो घिसा पिटा जुमला वापस मत देना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती। इस मोहब्बत के लफ्ज से ही नफरत हो गई है मुझे। सिद्रा। और नहीं तो क्या मुनीब, तुम इसे मोहब्बत कहते हो? इस मोहब्बत ने हमेशा मुझे मेरे घर वालों के सामने जलील और रुस्वा किया। इससे तो अच्छा था मैं तुम्हारे साथ भाग जाती, कम से कम सिर्फ एक बार ही तो जिद्दत उठाती ना। इस तरह रोज 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 तुम्हारी मोहब्बत में रुस्वा नहीं होती। मैं आया था तुम्हें लेने सिद्रा, याद करो वो रात तुमने ठुकरा दिया था मेरी मोहब्बत को। सिद्रा, मैं सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मुनीब, अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है ना तो प्लीज मत आया करो यहाँ पे। तुम मेरी खुशी का सोचो मुनीब, मुझे आबाद करने का सोचो, ना कि अपनी इस हरकतों से मुझे मेरे घर वालों और मेरे शौहर के सामने मजीद जलील करो। प्लीज प्लीज मत आया करो। मैं क्या करूं सिद्रा, सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, सिर्फ तुम। समझते क्यों नहीं? ये कैसी चाहत है मुनीब जिसका अंजाम सिर्फ मेरी रुसवाई है। मोहब्बत में सिर्फ औरत ही क्यों बदनाम होती है? फिर भी अगर तुम्हारी ये जिद है तो लो,
पकड़ो मेरा हाथ और ले चलो मुझे यहां से। है इतनी जुर्रत? नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ले जाने के लिए नहीं आई। तुम बीवी हो किसी की। फिर तुमने किसी मर्द की बात की कि मैं बीवी हूं उसकी। लानत है तुम्हारी मोहब्बत पर, तुम्हारे मुनाफिक और झूठे दावों पर। मुझे बर्बाद करने आए हो ना, बदला लेने आए हो मुझसे, इसीलिए कि उस रात में तुम्हारे साथ भागी नहीं, है ना? चले जाओ यहां से मुनीब, और अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत है ना, तो अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। मर गई सिद्रा तुम्हारे लिए। ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा, बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। सैयानी सैयानी मुख में थो मोड़ो नहीं, मैं विज में कुछ भी ना रहा। क्या करे खुलासा, इश्क था जरा सा, हमको तो हासिल ना हुआ। जिस जगह भी जाए खुद को ढूंढ लाए, तन्हा थे तन्हा ही रहे। कह दो अब तो जो कहना है, मिलना है या बिछड़ना है। बिन तेरे मैं कितनी अधूरी, साथ तेरे में लगती थी पूरी। नायाब क्या हुआ? आंखें बंद करो। अब खोलो आंखें। फार बात ये आप मेरे लिए लाए हैं? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं लाया। ये जो हमारी नेबर है ना नातिया, उसके लिए लेकर आया। कोर्स तुम्हारे लिए लाया हूं, लाओ पहना दो। भाई मैंने सोचा कि हमारी खूबसूरत सी बीवी को ये गजरे बहुत अच्छे लगते हैं, तो क्यों ना उसके लिए खरीद दिया जाए। कैसे हैं? बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत को यूं ही महकता रखे। आमीन। वैसे तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल से ना कभी निकली और ना कभी निकल सकेगी। निकलनी भी नहीं चाहिए, वरना 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 क्या क्या वरना वरना क्या? ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई, मुझे अम्मी को चाय देनी थी। बात तो सुनो, अम्मी के पास जा रही हो? हाँ। ये उतार दो यार। क्यों? वो
अम्मी बहुत माइंड करती हैं, कहती हैं बहनों के सामने ऐसी हरकतें तुम जानती हो ना, बिना वजह की लड़ाई होगी, उतार जाओ, तुम्हारे ही तुम्हें वापस आके पहन लेना। ये बात यार प्लीज ना, मान लो ना बात, फजूल की लड़ाई हो जाएगी उनके साथ। ये बात तुम्हारी मोहब्बत बस इतनी थी, कमरे की तन्हाई में। अपनी माँ और बहनों के सामने तुम्हारी नजर में ना मेरी मोहब्बत होती थी और ना ही इज्जत। और दाऊद, जिनसे शायद मैंने दिल से मोहब्बत नहीं की, मगर उन्होंने मुझे मान दिया। इज्जत दी। एक औरत को इससे बढ़कर और क्या चाहिए?